पुलवामा में जवानों की शहादत का बदला मांगे हिंदुस्तान। पुलवामा में जो खून बहा वो खून हिंदुस्तान का है। पुलवामा में जो शहीद हुए वो हमारे परिवार के लोग थे। पुलवामा में जवान की शहादत पूरे देश का नुकसान है। अब आतंकी हमले की ना निंदा ना ही पलटवार। अब की बार आतंक का संपूर्ण संहार। तो पूरा देश आज गमजदा है और हर किसी के जबान से बस एक ही बात कि जल्द ही पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया जाए, बदला लिया जाए। सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 हो या फिर सरकार कोई भी दूसरा कदम उठाए, सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए। और ऐसे में विपक्ष का भी यही कहना है कि सरकार जो भी कदम उठाएगी, सुरक्षा बल जो भी कदम उठाएंगे, हम उनके साथ हैं, हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है। वहीं दूसरी ओर आज बैठक हुई और उसमें यह साफ कर दिया गया है कि सुरक्षा बलों को पूरी छूट है, वो कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। और इस बीच एक खबर यह भी जिसकी मांग लगातार उठ रही थी और ये सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा क्यों, और आज वो दर्जा वापस ले लिया गया है। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर में पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने जवानों के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। इस दौरान बीएसएफ के बड़े अफसर भी मौजूद रहे। ये तस्वीर उस वक्त की आप देख रहे हैं जिस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे और वहां पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके पार्थिव शरीर को केंद्रीय मंत्री ने कंधा दिया। जिस गाड़ी तक उस कॉफिन को, उनके शव को लाया गया, उस गाड़ी तक उन्होंने इस शव को कंधा दिया, उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। और केवल देश से ही नहीं बल्कि देश के बाहर से भी समर्थन भारत को, और यही कहा जा रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ सभी को एकजुट होना होगा और करारा जवाब आतंकवाद को देना होगा। जिस तरह से कल दोपहर 3 बजे के बाद इस बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद पूरा देश दहल उठा और सबकी यही मांग कि जल्द ही सरकार कड़ी कार्रवाई करे और बड़े कदम उठाए। कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुमला से, इसके अलावा मसौड़ी से हमारे साथ रुपेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम गुमला का ही रुख करेंगे जहां से कामरान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। कामरान से हम बात कर लेते हैं। कामरान, आप गुमला में इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीर आपसे कुछ देर पहले देख रहे थे जहां पर हेलीकॉप्टर की रिहर्सल हो रही थी और ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि कल जब शहीद जवान के पार्थिव शरीर को यहां पर लाया जाएगा तो क्या हेलीकॉप्टर को कहां पर और कैसे उतारा जाएगा। क्या यह रिहर्सल कंप्लीट हो चुकी है और क्या देख पा रहे हैं अभी आप? जी बिल्कुल, रिहर्सल कंप्लीट हो गई है और जिस तरीके से हेलीकॉप्टर से रिहर्सल किया गया, यहाँ पर रांची से हेलीकॉप्टर चॉपर को लाया गया और यहाँ पर पास में ही यहाँ से घर से महज 2-3 किलोमीटर दूर एक हेलीपैड बनाया गया है, वहाँ पर उतारने की प्रैक्टिस की गई और साथ ही साथ मौसम जो खराब हो रहा है तो सीआरपीएफ का साफ तौर पर कहना है, अधिकारियों का कहना है कि अगर मौसम खराब रहा तो फिर सड़क मार्ग से पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। उसके लिए भी तैयारियां लगातार करी जा रही हैं और अभी हम मौजूद हैं फरसामा के उसी गाँव में जहां पर शहीद का पैतृक आवास है, पैतृक घर है और साफ तौर पर यहां पर हर एक
चेहरा, हर एक शख्स गमजदा है और तमाम लोग हैं जो शोक के लहर में डूबे हुए हैं। और हालांकि जो ये गांव है उसमें ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। इस गांव में कुल 20 से 25 घरों का ही ये एक छोटा सा गांव है, छोटा सा कस्बा है, लेकिन तमाम लोग सवेरे से ही उठकर शहीद के घर के पास मौजूद हैं और लगातार लोग यहां पर बस इंतजार कर रहे हैं शहीद के पार्थिव शरीर का कि जब शरीर आएगा तो लोग उन्हें नमन करेंगे। साफ तौर पर कोई भी सवेरे से ही, अगर हम बात करें तो कल देर शाम से ही कोई भी अपने घर नहीं गया है। और हमारे साथ सीआरपीएफ के अधिकारी कमांडेंट मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कल जिस तरीके से हेलीकॉप्टर लाएगा, पार्थिव शरीर लाया जाएगा, सर क्या कुछ तैयारियां हैं? तैयारी है एक्चुअली। हम लोग अभी सीनियर ऑफिसर से अभी मिला था और दिल्ली से 12:30 बजे कल इधर ही टेकअप के लिए बता रही है। ये प्लानिंग है उसका, सेकेंड हाफ में इधर तक आने का कोशिश, मतलब सेकंड हाफ में यहाँ पे। और सर जिस तरीके से मौसम है, उसकी तैयारी किस तरीके की? इसी का तैयारी का हम लोग ने मौसम, जब तक मौसम ठीक होता है तो चौपर में आएंगे, मौसम ठीक नहीं है तो चौपर नहीं उतर पाएगा तो बाई रोड में आने की पूरी तैयारी है। कल सेकंड हाफ में यहाँ पर शरीर पहुंच जाएगा। पक्का। तो बिल्कुल इस वक्त की बड़ी अपडेट ये है कि कल 12:30 बजे के तकरीबन रांची में पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और उसके बाद सेकंड हाफ में हेलीकॉप्टर के थ्रू, अगर मौसम सही रहा तो हेलीकॉप्टर के थ्रू पार्थिव शरीर को, शहीद का पार्थिव शरीर गुमला लाया जाएगा। और अगर मौसम में कुछ खराबी आई तो कहीं ना कहीं फिर सड़क मार्ग से लाया जाएगा। और हमारे साथ रणधीर लगातार बने हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। रणधीर, कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसी तैयारियां हैं शहीद के सम्मान को लेकर? तैयारियां पूरी कर ली गई है, प्रशासन की तमाम तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई है। ये छोटा सा गांव है लेकिन देशभक्ति यहाँ दिखने को मिल रहा है। जब से कल से जो समाचार मिली, यहाँ किसी भी घर में चूल्हा तक नहीं जला है। इससे आप समझ सकते हैं कि देशभक्ति इसमें कितना है। बिल्कुल उस परिवार में ही नहीं बल्कि आसपास के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला है। और जाहिर तौर पर ये एक ऐसा मौका है जब केवल देश, ये नहीं कहा जा रहा है और केवल कहने की बात नहीं है ये कि देश के लोग एक साथ हैं। देश के लोग, गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, परिवार के लोग, हर कोई शहीद के परिवार के साथ है और बस उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रहे हैं। और जबान पर बस एक ही बात कि बस जल्द ही सरकार इसको लेकर कड़े कदम उठाए। सुरक्षा बलों को खुद ही छूट दे दी गई है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना बेहद जरूरी है। जिस तरीके से साल 2016 में उरी का बदला सर्जिकल स्ट्राइक से लिया गया था, उससे भी बड़े कदम सरकार को उठाने चाहिए। और ये तस्वीर उस वक्त की आपको हम दिखा रहे हैं जिस वक्त ये रिहर्सल चल रही थी हेलीकॉप्टर से। उस वक्त जायजा लिया हमारे सहयोगी कैमरा की शहादत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है और हर आंखें गमगीन हैं। कल पार्थिव शरीर शहीद विजय का इसी जगह पर लाया जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले आज जिस तरीके की चीजें हुई, यहाँ पर एक ड्रेस रिहर्सल किया गया कि हेलीपैड बनाए गए हैं, हेलीकॉप्टर यहीं पर उतारा जाएगा जिसमें शहीद का शरीर लाया जाएगा। तो तमाम यहाँ पर अधिकारियों ने उस जो कल जब हेलीकॉप्टर उतरेगा यहाँ पर तो उसका जायजा लिया। तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और अभी रांची से हेलीकॉप्टर भी मंगाया गया था और एक तरीके का ड्रेस रिहर्सल यहाँ पर हुआ। और कल जब पार्थिव शरीर रांची पहुंचेगा उसके बाद फिर गुमला के इसी जगह पर शरीर को हेलीकॉप्टर के जरिए उतारा जाएगा। हमारे साथ सीआरपीएफ के कमांडेंट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कैसी कुछ तैयारी है और क्या कुछ हो रहा है? अभी लैंडिंग के लिए, चॉपर के लिए लैंडिंग के लिए तो अभी हम लोग ने तैयारी कर रहा है और ये लोग भी ओके करके चला गया। जब तक कल आएगा इसी जगह पे हो जाएगा। सर, तो क्या कुछ सूचना कितने बजे तक? तो ये तो जब तक आगे से जब तक नहीं आया तो हम लोग बता नहीं पाएगा। जब तक आगे से आने का बात तो हम लोग बता पाएंगे। लेकिन तैयारी पूरी है। तो बिल्कुल ये सीआरपीएफ के कमांडेंट थे, इन्होंने साफ कहा है कि तैयारियां पूरी है और कल चॉपर जैसे यहां पर लैंड करेगा उसके बाद पार्थिव शरीर को यहीं से उनके अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पार्थिव शरीर के इंतजार में पूरा गुमला, पूरी राजधानी और हम कह सकते हैं पूरा देश बस इंतजार कर रहा है कि शहीद का शरीर जब उनके गांव पहुंचे तो लोग उन्हें नमन कर सकें। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, गुमला। और शहीद के पार्थिव शरीर को जब यहां पर लाया जाएगा उसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, ये भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पूरा गांव एकजुट है और आसपास के जो लोग हैं वो उस परिवार के साथ लगातार मौजूद हैं। कोई भी उस परिवार के लोगों को छोड़कर वहां से नहीं गया है, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। परिवार को गर्व जरूर है कि उनके बेटे ने देश के लिए शहादत पाई है, लेकिन एक मलाल ये भी कि आखिर कब
पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी लगातार हम तस्वीरें ऐसी दिखाते रहे हैं। ऐसी खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं जब पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है या फिर पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी जो पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे हैं वो हमारे सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं। कामरान तो हमारे साथ लगातार जुड़े ही हुए हैं। रुपिंदर का भी रुख कर लेते हैं मसौड़ी से, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं शहीद परिवार के साथ लगातार रुपिंदर मौजूद हैं। आपसे कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी वहां पर थे, उनसे भी उन्होंने बातचीत की है। रुपिंदर, गुमला में हमने देखा कि रिहर्सल हुई है, कल जब शहीद का पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचेगा उसको लेकर इंतजाम किए गए हैं। जहां पर आप मौजूद है वहां पर क्या देख पा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो क्योंकि पटना से इसकी दूरी कम है और पटना से 1 घंटे लगते हैं आने में, तो यहाँ पर कोई वैसी रिहर्सल की व्यवस्था नहीं है। डायरेक्ट जो पटना एयरपोर्ट से यहाँ आने में कोई समस्या नहीं है, तो इसके लिए जो सेना के जो गाड़ी है उसी से उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जाएगा। दूसरी बात कि यहाँ से अश्विनी चौबे जो आए हुए थे केंद्रीय राज्य मंत्री, वो अब जा चुके हैं। यहाँ की स्थानीय विधायक हैं, वो विधानसभा के बाद वो यहीं पहुंची हैं। पूरा परिवार जो है वो अंदर में है और जो परिवार के जो भी मेंबर हैं, जो भी जहाँ सुने हैं वहां से जो दूर के रिश्तेदार हैं, वो सारे लोग जो हैं वो उनका आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। और सब जो हैं संजय, जो शहीद संजय जी हैं, उनके जो पत्नी है, बेटी है, सबको ढाढ़स बांधने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पूरा जो घर में है, देखिए कि जो भीड़ सी लगी हुई है और जो भी परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुंचते जा रहे हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कल 1 बजे के आसपास उनकी पार्थिव शरीर जो है उसको यहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद जो है आगे की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। लेकिन पिता का दर्द सामने आया है और पिता ने कहा है कि जिस तरह से मेरे बेटे का पार्थिव शरीर यहाँ आएगा, छिद विचिद स्थिति में रहेगा, तो हमारे देश के जो स्थिति में अभी देश के और जवानों की जो स्थिति है, जिस तरह से 40 जवान मारे गए हैं, तो उसको देखकर कहीं ना कहीं जो यह गांव जो है, क्योंकि इस गांव के हर एक घर से एक ना एक सैनिक देश की रक्षा कर रहा है, तो उन्होंने कहा है कि जो आने वाली जो पीढ़ी है वो जरूर इसको देखकर घबराएगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। और जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है फिर सेना में जाएगी और मुंहतोड़ जवाब देगी। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, सुबह से ही वो यहाँ पर बने हुए हैं। सर, अब मंत्री आने रहे हैं, जाने लगे हैं, विधायक भी पहुंचे हैं, सुबह से कोई आया नहीं, क्या मांगे हैं आप लोग? मांग है कि आम जनता जो है वो चाहती है कि डायरेक्ट पाकिस्तान से फाइट हो और उसको जवाब दिया जाए। साथ ही पीड़ित जो है, जो शहीद हुए, उनके पीड़ित जो परिवार हैं उनको रोजगार दिया जाए और साथ ही उनके बिल्कुल हर कोई शहादत को नमन कर रहा है, शहीदों के परिवार के साथ है, लगातार हम दिखा ही रहे हैं, परिवार के साथ आसपास के लोग भी मौजूद हैं। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह के से मसौड़ी के लाल की शहादत के बाद उनके परिवार वाले, उनके पिता से बात की गई तो उनका यही कहना है कि जिस स्थिति में उनके बेटे का शव यहां पर पहुंचेगा, उसके बाद जो यहां के युवा हैं जो ये चाहते थे कि वो देश की सेवा के लिए आगे जाएं, शायद उनके मन में एक डर और एक घबराहट जरूर आ जाएगी। और लेकिन ऐसे में उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो देश की सेवा करने के लिए आगे आते हैं तो उनके साथ केवल यहां के लोग नहीं बल्कि पूरे देश के लोग खड़े हुए हैं और सब उनका हमेशा साथ देंगे। और खबर आपको बता दें कि पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों की शहादत को आज देश सलाम कर रहा है। बिहार और झारखंड के जवानों ने भी इस आतंकी हमले में अपनी शहादत दी है। बिहार झारखंड के जिन जवानों ने अपनी शहादत दी है उनमें पटना के मसौड़ी के संजय कुमार, भागलपुर का बेटा रतन कुमार और गुमला का बेटा विजय सोरेंग शामिल है। जवानों की शहादत को लेकर जहां गर्व है वहीं लोगों में गुस्सा भी है। लोग सरकार से आतंकियों के सफाए और पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। जी बिहार झारखंड भी जवानों की शहादत को सलाम करता है और उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता है। जी बिहार झारखंड भी सरकार से मांग करता है कि आतंकियों को ऐसा सबक सिखाएं कि वो ऐसी कायराना हरकत दोबारा करने की हिम्मत न कर सके।
शहादत पर पूरे देश का खून खौल रहा है, लेकिन बिहार में सियासी दल इस पर सियासत करने में लगे हुए हैं। विधानसभा में मंत्री नंदकिशोर यादव और आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र आपस में ही भिड़ गए। मंत्री नंदकिशोर यादव का कहना है कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा था। इस पर हमने आरजेडी विधायक को रोका, लेकिन आरजेडी विधायक हमसे भिड़ गए। उधर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का कहना है कि मुझे सदन के बाहर देख लेने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी धमकी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दरअसल सदन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, लेकिन आरजेडी ने सदन स्थगित करने की मांग की। इसी को लेकर मंत्री और विधायक भड़क गए। अरे बैठ जाइए ना। इन तस्वीरों को देखकर बस यही कहा जा सकता है कि सदन की मर्यादा का तो ध्यान नहीं रखते हैं माननीय। कम से कम इस मौके पर तो एकजुट होना चाहिए। जब मौका शहादत का है और उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का है, उस वक्त कम से कम शांत रहना चाहिए, उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के अवंतीपोरा में हुए आतंकी हमले ने देश को झकझोर दिया है। बिहार विधानमंडल में जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सीआरपीएफ जवानों पर हमला कायराना है और इसकी निंदा करते हैं। शहीद जवानों की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। हम सब मिलकर देश को नुकसान पहुंचाने वाली शक्तियों का सामना करेंगे। वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने राष्ट्रीय शोक घोषित करने की मांग की है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। कोई भी आदमी इस तरह का जो कायराना हमला किया है उसका हम लोग विरोध करते हैं। कि माननीय प्रधानमंत्री के चूक के वजह से ये सब घटनाएं घट रही है और प्रधानमंत्री इसके लिए सारा जिम्मेवारी उनकी है। किस तरह की चूकी प्रस्ताव पढ़ रहे थे, इस बीच में बार बार उसी विषय पर पता नहीं क्या कहना चाहते थे। ये बार बार उठना, जब संवेदना के प्रस्ताव आ रहे हैं, जब श्रद्धांजलि के प्रस्ताव चेयर की ओर से आ रहा है, उसमें पार्टी के लिए श्रेय लेने की होड़ लेने का क्या उचित है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के अवंतीपोरा में हुए आतंकी हमले में 44 जवान शहीद हुए हैं। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस आतंकी हमले से बिहार में गम और शोक का माहौल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हमले की निंदा की है और कहा है कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। इसका जवाब जरूर मिलेगा। जो परिवार शहीद हुए हैं उनके साथ पूरा देश खड़ा है। उपयुक्त जवाब मिलेगा, ऐसा मुझको पूरा विश्वास है। और जो भी परिवार है, परिजन है, वे सभी तो अब शहीद हो गए जो मारे गए हैं सीआरपीएफ के जवान, और उनके परिवार के प्रति हम सब अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और पूरा देश एकजुट है और उनकी शहादत नाकाम नहीं हो। उनकी शहादत का जरूर उसका जो उत्तर है वो जरूर ये देश देगा, मुझको इसका पूरा भरोसा है। पुलवामा हमले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि इस हमले से पूरा देश मर्माहत है और अब टिट फॉर टैट का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि आतंकियों, अलगाववादियों और पत्थरबाजों के लिए मानव अधिकार की बात करने वाले दलों और नेताओं को जनता चुन चुन कर जवाब दे। मैं समझता हूं पूरा देश मर्माहत है। हम तो ट्वीट भी किया था। मैं शहीदों को सशक्त नमन करता हूं जिन्होंने हम लोगों के लिए अपनी कुर्बानी दी। लेकिन लगता है अब समय आ गया है टिट फॉर टैट, और उन राजनीतिज्ञों, उन राजनीतिक दलों, उन नेताओं को चुन चुन करके जनता जवाब दे जो मानवाधिकार की बात करते अलगाववादियों और पत्थरबाजों के साथ, आतंकवादियों के साथ। आज हमारे आपके बेटे ही जवान हैं जिनकी हत्या हो गई, जिनको जिस ढंग से उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। अब कोई, मुझे लगता है कि अब उनके प्रति नरमी बरतने का समय निकल चुका।
फिलहाल इतना ही दीजिए।